महाराज जी, बचपन से सुनते आया हूं कि जिस भिक्षु का हाथ पैर स्वस्थ हो या विकलांग ना हो उन्हें दान ना दें। अब हम अगर किसी संत महात्मा को इस सीख की वजह से दान ना दें तो पाप भोगना पड़ेगा क्या? तुम इतने बड़े दाता थोड़ी हो कि तुम्हारे दान से संत महात्माओं का चल रहा है या किसी का चल रहा है? अरे सब में भगवान को देखकर जो भूखा प्यासा नजर आवे, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे महात्मा किसी के भिक्षुक नहीं होते। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अपने अधीन किए हुए होते। तुम क्या समझते हो साधुओं को? तो जितने भी संत महात्मा या कोई भी भिक्षुक या जहां सेवा का अवसर मिलता, भगवान हमें सौभाग्य देते हैं। भगवान हमें चराचर जगत को तुम ही भरण पोषण थोड़ी करते हो। कितने अनंत जीव हैं, देखो सब स्वस्थ मिलेंगे। हमारे आपके तो डॉक्टर लगे होते हैं। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ। भगवान अगर हमको किसी बीमार की सेवा करने को मिल जाए, कभी किसी संत की सेवा, कभी किसी पशु पक्षी की सेवा, तो भगवान उस रूप में आकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। अब जैसे हमसे कोई मांग रहा है कि भाई हमें अमुक वस्तु दे, हमारे नहीं है या हमारे है तो और व्यवस्थाओं के लिए है, तो मृदु वचन और हाथ जोड़ना, ये दो सेवा तो सबकी हो सकती है। राधे श्याम, हाँ बताइए, पत्नी पुत्र परिवार ये सब यज्ञ ही है, भगवत स्वरूप सेवा हमारी सामर्थ्य। हाँ आप कहो तो 2 रोटी हम आपको दे सकते हैं जो खाते हैं, पैसा देने के मायने से, ये तो चतुरता व्यवहार की प्रवीणता है। लेकिन हम किसी के प्रति ऐसा कि तो ठीक नहीं है। कोई भी हो, अगर आवश्यक है तो हमारे पास जो है, जितनी क्षमता है, हम शायोग इस भाव से करें कि भगवान इस रूप में आकर हमसे सेवा ले रहे हैं। ये तो हुई सेवा। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय। पर दाता बनना नहीं, दाता तो एक राम जी है, हरि ही है। हम तो ये बात समझने के लिए ही ठाकुर जी ने आपको यहां भेजा है। हम लोग एक निमित्त मात्र हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें दान की खोज नहीं करनी, क्योंकि हमारा हो तो हम दान करें। अब कोई भूखा आ गया है और भगवान ने जो दिया है उस घर में 4 रोटी हैं, तो आज हम 2 से पूरा परिवार चलाएंगे, 2 उसको पवा देंगे, या आज हम उपवास कर लेंगे, 4 उसको पवा देंगे, क्योंकि भगवान इस रूप में आए हैं। ऐसी भावना से हमारा भजन बढ़ेगा, हमारे सुख बढ़ेंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब हम दाता बन करके, तो फिर उसमें बात अलग हो जाती है। हम लोग दाता नहीं हैं, हम लोग दाता के हैं। समझ रहे? मुनीम को क्या मालिक ने आदेश किया, इसको 100 रुपया दे, 200 रुपया दे देते, हमारा क्या? मालिक तो श्री भगवान है, मुनीम हम है। हमको अंदर से प्रेरणा हुई कि ये कर देते, तो अब हमारा न पाप न पुण्य, क्योंकि उसने आदेश किया है। प्रभु ने कहा कि आए इस रूप में, बीमार हैं, 100 रुपया का सहयोग कर देते हैं, दवा वस्तुएं ला के दे देते हैं, या जो भी जैसा, ऐसे भाव से सेवा की जाती है। अगर सत्संग सुनते हो, संतों का संग करते हो, संतों की तरफ कभी ये न देख लो कि भिखारी हैं, क्योंकि वो भिखारी नहीं है। वास्तविक केवल भगवान का जो आदेश शास्त्रों में, भिक्षान्न औषधम, उसके लिए केवल भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो सांझ सवेरो। नहीं तो जिस घर में तुम रह रहे हो, कोई ऐसा मतलब नाटकी पाखंड की बात हम नहीं कहते। जिसको नाटकी और पाखंड करना वो बात अलग है। नहीं, जो संत मार्ग, जैसे घर से कोई निकलता तो होता ही है ना उसके भी घर में कुछ न कुछ, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो अगर ये वस्तुएं उसे प्यारी होती तो अपने घर में रह के कमाता बढ़ाता वस्तु, वो भगवान के प्यार से निकला है। अब वो तुम्हारे दरवाजे 1 रोटी के लिए इसीलिए खड़ा है। शास्त्र आज्ञा है कि प्राण पोषण करो अन्न के द्वारा। अन्न कैसा? भिक्षान्नम औषधम, मांग के, जिसे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे, और 4 घरों से 4 रोटी लेके पाया, भजन किया, उनका भी मंगल हुआ अपना। उनको भिखारी ना समझे। अच्छा, संत कभी रुपया मांगेंगे नहीं, रुपया मांगना उनके जीवन में नहीं हो सकता। बात किसी भी लक्ष्य के लिए, दवाई के लिए, यज्ञ के लिए, भंडारे के लिए, जो भगवान का आश्रित है, ऐसे रुपया के लिए नहीं कर सकता। ये पक्की बात है, पक्की बात। भुगतें और दें न जा चाहिए, वो आनंद में डूबे रहते हैं। बस प्राण पोषण के लिए जो भिक्षा भगवान भेज दे या मांग ले, अन्यथा नहीं। जीवन में ऐसे कि नहीं, ऐसा कभी जी। और बड़ा चमत्कार होता है
जब भगवान का आश्रय होता है। एक बार भ्रमण करते हुए महोबा है अपने उत्तर प्रदेश में, तो उधर कीर्तुआ ताल है, तो संतों से सुना तो नई अवस्था थी। हर तीर्थ के लिए एकांत क्षेत्र के लिए मन भाई तीर्थ याटन, बाबा जी को मतलब क्या, निरंतर भगवत चिंतन करते, गंगा किनारा यमुना किनारा तीर्थ। तो वहां से वाराणसी जाना था, तो एक ऐसे भगत आ गए, बड़े श्रद्धालु होंगे, साधु वेश के, तभी आगे, हमारा कोई परिचय था नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो घर भोजन पालो। हम कहा हमारा नियम, हम घर तो किसी के जाते नहीं, जो हमें मिल गया वही पा। तो दुकान से मिठाई लाए, तो जो भी भगवान दे वही पाना होता है, पा लिए। तो हम बोले अब कहाँ आपको जाना है, कहाँ रहोगे? तो हम कहा हम तो वाराणसी जाएंगे, घाटों में ही रहते, कभी कभी मन हो जाता है तो ऐसे। तो उनका वाराणसी की टिकट हम कटवा दें, भगवान जैसी आपको प्रेरणा करें, क्योंकि हम क्यों कहें। तो उन्होंने पैसे भी देने की चेष्टा की, नहीं, पर उन्होंने टिकट दी इतनी बड़ी और बैठाल दिया हमको फर्स्ट क्लास में। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, उस विषय को जानते नहीं, अब तो थोड़ा पढ़े लिखे बच्चों के संग से थोड़ा व्यवहार का भी ज्ञान, संसार का भी ज्ञान हो रहा है। नहीं, हमें बस उतने जो शास्त्र में हो अपने चिंतन गंगा किनारे। अब 2-4 स्टेशन पार हुई, सो वो बैच आ गया जो चेक करते हैं, उनके साथ पुलिस वगैरह भी थी रात्रि में। हाँ टीटी, हाँ वही टीटी। तो उनका टिकट, हष्ट पुष्ट शरीर, नौजवान शरीर, अब तो किडनी फेलियर शरीर है, तो बाल ब्रह्मचारी, तो उसका प्रभाव होता है। देखते उनका टिकट जो वही रखी थी झोली में, उनको दिखाया से बड़े गर्व से, हमका टिकट तो है। ये क्या है, कितने स्टेशन निकल गए? ये एक स्टेशन की टिकट है और ये जनरल की है। आप बैठे कहाँ हो, कहाँ जाना है? तो हम कहा काशी, वाराणसी। बोले नहीं। अब वो अधिकारी थे, पर वो संतों पर तो कटु वचन बोलने लगे। एक आदमी ऊपर ऐसे लेटा हुआ था और वो लेटे लेटे देख तुरंत उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, पर्स निकाली, रुपया दी, टिकट इतनी बड़ी कागज वाली ले दी, वो टिकट दी और उनको हटा दिया और हमको कहा आराम से आप बैठ से। ये कौन था? ये कौन था जिसके हम आश्रित हैं? वो हमें पता नहीं कि वो हमारे आसपास है। 1 मिनट नहीं लगा और अंग्रेजी से जो बात की हमें उसे अर्थ पता नहीं। शायद वो अंग्रेजी से उन्हें डांट रहे थे कि अभद्र व्यवहार, अभद्र वार्ता, हाँ ना, आप बोलो कितने रुपए? तो उन्होंने पैसे दिए। अच्छा, कोई व्यवहार नहीं, ना राधे श्याम, ना कोई मतलब, ना हम जानते। फिर वो वैसे ही लेट गया जाके। हमसे कहा आप आराम से हम बैठ जाइए, ये वाराणसी की टिकट है, आपको अब कोई कहे तो आप दिखा। बार बार यही हम कि हे भगवान, आप हर कदम पे हमारे साथ। मांगना थोड़ी पड़ता है, वो खुद जगत का मालिक कर्तुम अकर्तुम सबके हृदय में बैठा है, किसी को भी प्रेरित करके कहीं भी कैसे व्यवहार करा देता है। तो भैया, दाता तो हमने आज तक केवल एक को ही देखा है, वो श्री भगवान। हाँ, दूसरा कोई दाता, हाँ, आपसे अगर सेवा करवा लें तो आपको आनंदित होना है कि मेरे भाग्य जो भगवान ने सेवा करवा ली। वो रूप बदल के आते, बीमार का रूप, भूखे का रूप, ऐसे बन के आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतना कर दीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ दीजिए। अपमानित या निंदा नहीं करना है। हाँ, तो भाई अब गेट के बाहर कोई खड़ा है, हम ऐसा राधे श्याम, हमारी सामर्थ्य नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं कि आप और किसी से ऐसा, लेकिन किसी को कटु वचन, अपमानित, हाँ, निंदा, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है।